है तो पूरा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें। ओनली वलीद स्पीक्स इंग्लिश, सो वलीद यू हैव टू यूज AI टूल टू ट्रांसलेट इट। एवरीबडी स्पीक्स उर्दू, सो आई एम गोइंग इन उर्दू। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने सोचा कि एक मीटअप कर लिया जाए कैजुअल सा, और थोड़ा सा देखा जाए कि कहाँ कहाँ क्या प्रोग्रेस हो रही है। कुछ चीज़ें मेरी साइड पे, एक दो चीज़ें कमिटमेंट थी जो कि इंडिविजुअल्स के साथ, उसके ऊपर क्या मैंने किया। कहीं कहीं जाहिर सी बात है, मेरी भी कोताही कह लीजिए, या ये समझ लीजिए कि और बहुत सारी चीज़ें सामने थी तो इस वजह से स्लो हुई। लेकिन मेरे एंड पे चीज़ें प्रोग्रेस में है, जो वन बाय वन इंशाल्लाह होती जाएंगी। और कुछ नई चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं। तो जो जो आ गया उसका बहुत शुक्रिया। हो सकता है कुछ दो चार लोग और आ जाएं, जमा हो जाएं। तो बट जो छह लोग हैं इनसे शुरू करते हैं। सो सब लोग, आप लोग कम्युनिटी में तो एक साथ हैं, मगर अगर एक क्विकली एक दूसरे को एक एक मिनट का इंट्रोडक्शन दे दे तो दैट वुड रियली बी ग्रेट। तो मेरी स्क्रीन पे जो सामने आ रहे हैं उसमें हारिस, वजाहत भाई, मास, और उसके बाद फिर नादिया से बात करते हैं। जी, thank you so much, and assalamu alaikum to everyone once again. My name is Mohammed Haris, और मैं अपना इंट्रोडक्ट करवाता चलूँ कि I'm a pharmaceutical sales and marketing expert, and I've been in the industry for around 12 years now. I have worked in Pakistan में मैंने काम किया है, UAE के अंदर, and now I am in Canada. हमाद साहब के प्रोग्राम के अंदर मैंने जनवरी 2024 के अंदर इनरोल हुआ था और मैंने उस वक्त कंप्लीट किया था। और उससे पहले तकरीबन 2-3 महीने पहले से मैं लिंक्डइन के ऊपर काम शुरू कर रहा था, या अपना सोलोप्रेन्योरशिप का जो जर्नी है वो मैं स्टार्ट कर चुका था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल हो चुका है इस साइड हसल कह लें, या जो है अपना एक जर्नी जो है उसे स्टार्ट किए हुए। और अप्स एंड डाउन्स का डेफिनेटली वो रहता ही है। एक्सपेरिमेंटेशन काफ़ी अभी भी चल रही है और आप लोग सबसे सीखने को भी मिल रहा है, बट इट हैज़ बीन अ वेरी गुड जर्नी सो फार। और आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर फ्रॉम यू गाइस। जबरदस्त। बीच में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स को मिस कर गया क्योंकि उनका कैमरा ऑन नहीं था। उनका नाम है मोहम्मद अदील साहब। अदील साहब। तो हाँ, तो वो नाश्ता बना के बैठे होंगे अभी। जी, मास, वजाहत, और फिर अदील भाई, नादिया। चले जी। मास भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम माद अमलिश है। आई एम प्रोफेशन, आई एम इंजीनियर, मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियर, और आई एम वर्किंग इन अ पैकेजेस कंपनी, पैकेजिंग कंपनी। माइट बी इफ समवन नोज पैकेजेस मॉल इन लाहौर, तो उनकी एक सिस्टर कंपनी है, बुल्ले शाह पैकेजिंग। मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। आई एम इन ऑपरेशंस फ्रॉम लास्ट 12 years। और इसके अलावा लिंक्डइन लिंक्डइन पे सफर इसी तरह रहा कि आज से कुछ 4-5 माह पहले आई जस्ट कुछ ये जब डेवलपमेंट्स हो रही थी कंट्री में, तो आई जस्ट वांटेड कि यार मैंने कभी प्रोफाइल ही बिल्ड नहीं की, जिंदगी का क्या पता है, मौका आ जाए, ले ऑफ चल रहे हैं। सो आई आई ज्वाइंट लिंक्डइन टू सर्च सम जॉब्स। तो मैंने प्रोफाइल शोफाइल बनवाई, तो देन आई समहाउ कोई अच्छा यूज कर रहे हैं रीच का टूल हमाद सर, तो वो पता नहीं कहाँ से सामने आ गए। ठीक है। एंड देन आई 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 तो उधर मुझे समझ आई कि दिस इज समथिंग लोग तो डिफरेंटली यूज कर रहे हैं। सो देन आई आई वाज स्क्रॉलिंग डाउन एंड इनरोल इन देयर प्रोग्राम। इनरोल करने से पहले हारिस वाज वन ऑफ द गाय जिससे मैंने व्हाट्सएप पे बात की कि यार तुमने किया हुआ है, तो वी हैड अ चैट। तो उसके बाद फिर मैंने अगस्त वाले क्वार्ट में इनरोल किया, एंड देन आफ्टर दैट देयर इज सम, बड़ा मजा आ रहा है अभी तो। लेट्स सी। चलिए, जबरदस्त। तो वजाहत भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा वालेकुम नाम अस्सलाम। वजाहत है, सैयद वजाहत अली। अब भाई बाकी लोग अगर अपने आप को डाइवर्सिफाइड। म्यूट कर लें तो अच्छा हो जाए। ठीक है, मैं भी कर लेता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों के लिए जो है वो कंफ्यूजिंग भी होगा, खासतौर पे मेजोरिटी को जब मैं बताता हूँ तो एक सवाल ये आता है कि भाई क्या करना चाहते हो ना। और कुछ लोग जो है बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मेरे रहने वाला साहब है, कहते हैं ये चीज़ बड़ी इस वक्त इम्पोर्टेंट है। मैं बैंकिंग में रहा हूँ तकरीबन 10 साल। मैंने बैंकिंग के तकरीबन सारे ही डिपार्टमेंट में काम किया है, ऑपरेशंस में, फॉरेन ट्रेड, जो भी आप नाम लें, इवन बिजनेस डेवलपमेंट, हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस। और तकरीबन कोई 22 साल के करीब करीब हो गए मुझको
डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जिसमें बैंकिंग सर्विस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट रिसर्च कंपनी में काम किया, नीलसन यूई के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को मैं देखता था पीएनपी रीजन के अंदर। उसके साथ साथ एजुकेशन मैनेजमेंट का तकरीबन कोई 12 साल का साथ हो गया है, खासकर डिफरेंट इदारे बनाना, स्कूल से लेके ऑनलाइन एजुकेशन का पिछले 5 साल से अलाफी के साथ अटैचमेंट थी। तो अलहमदिल्ला एक वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में काम है। रेहान लवाला साहब के साथ काम किया है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था उनका, स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे वो, अभी भी है उनका एम्बिशन तो ये बनाने की। और अब जो है वो मैं एक कंपनी के साथ अटैच हूँ एज डायरेक्टर प्रोजेक्ट के तौर पे। रास्टर टेक्नोलॉजीज नाम है उसका, और उनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहने के विंग है, ट्रेनिंग विंग के, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रहे हैं थैंक्स टू हमारे साहब। और हमारे साहब जो है ना, एक तरीके से उसके फाउंडिंग टीचर्स में से, फाउंडर्स के अंदर से हैं, कि जिनको मैंने इसमें इन्वॉल्व किया। और जाहिर सी बात है, मैं तो शुक्रगुजार हूँ हमारे साहब का कि उन्होंने इतनी ज़्यादा अफवाही की। और सोलोप्रेन्योरशिप में अगस्त में मैंने जो है पार्टिसिपेट किया था। अदील भाई और माज भाई जो थे वो हमारे साथी थे उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो उसके बाद से थोड़ा एक पॉडकास्ट का इनिशिएटिव लिया था। उसके बाद जो है वो एक कोर्स डेवलप करने का, मेरी कुछ तबीयत बीच में नासाज हो गई थी, घर में भी कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, तो थोड़ा सा उसमें ब्रेक आया पिछले 1.5 2 हफ्ते 3 हफ्ते तकरीबन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जर्नी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है, और अब कंसिस्टेंसी के साथ उस पर जो है ना वर्कआउट करना है आगे के रोड मैप के ऊपर। तो जज़ाकल्लाह, ओवर टू यू मम्मी। आप म्यूट है हम। मैं क्या थोड़ा सा शॉर्ट कर लें ताकि सब लोगों को मौका भी मिल जाए और हम कुछ और मजीद प्रोडक्टिव डिस्कशन करें। यहाँ पे मैं वेलकम करना चाहूँगा उवैस को। उवैस इस वक्त रियाद में है, और उवैस अब जो नेक्स्ट मेरा सेशन होगा उसमें होंगे। बट उवैस ओरिजिनली मतलब पिछले कुछ 6 7 महीने से हमसे अटैच्ड एंड डिफरेंट, शायद ज़्यादा हो गए होंगे। और तो मैंने सोचा कि इनको इनवाइट किया जाए। कल एक्चुअली इन्होंने इंटरेस्ट शो किया था, तो मैंने कहा आप कम्युनिटी में तो आ जाएं। और मैंने कहा आज इनवाइट भी कर लेते हैं, एटलीस्ट हिल गेट टू मीट सम अमेजिंग फ्रेंड्स है। अच्छा जी, नादिया, नादिया फिर अजीज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नादिया अशरफ है। मैं जर्मनी में रहती हूँ अभी एट द मोमेंट। और मेरा फाइनेंस में एक्सपीरियंस था काफ़ी अरसे से, फिर मैंने उसको स्टीयर किया आईटी की तरफ। 5 साल पहले मैंने शुरू किया मास्टर्स ऑफ बिग डेटा। उसको करने के बाद मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड पे आ गई आईटी में। और फिर कुछ अर्सा पहले आई केम अक्रॉस हमाद, और इन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया कि मुझे जर्मनी को अपना की पॉइंट बना के उस पर फोकस करना चाहिए। लोगों को इन्फॉर्म करूं, या स्टूडेंट्स को या इमिग्रेंट्स को जो इंटरेस्टेड है यहाँ आने में। उस पे थोड़ा सा काम इनिशियली हुआ शुरू में, पर उसको मैं अभी फुल ऑन एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकी फॉलो थ्रू, क्योंकि मैंने भी अल नाफी के साथ एआई ऑप्स का उनका प्रोग्राम है, मैंने वो शुरू कर दिया है पैरेलल जॉब के साथ, मैं वो स्टडी कर रही हूँ। तो टाइम इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल हुआ है उसको मैनेज करना। और मुझे था कि अच्छा चले थोड़ा सा मैं जॉब के एरिया में अपने आप को और डेवलप कर लूं, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर सोलोप्रेन्योरशिप पे फुल फोकस के साथ वापस आऊंगी। ठीक। और नादिया को इस वजह से मैंने, अच्छा जब ये आई थी, जब हमारा सेशन शुरू हुआ था, तो उनकी कंफ्यूजन ये थी कि ये मेंटल हेल्थ पे काम करना चाह रही थी एक्चुअली। जी तो कि मैं सर्टिफिकेशन कर लूँ, ये कर लूँ। तो हमने काफ़ी डिस्कशन के बाद इनको मैंने मशवरा ये दिया कि देखें, आपकी जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है वो आपकी है कि आप जर्मन जबान बोलती हैं और जर्मनी में रहती हैं। तो आप, और बहुत सारे लोग इस वक्त जर्मनी जाने के लिए बेताब हैं, स्टूडेंट्स खासतौर पे, और दुनिया में हर जगह ही, इंडिया में भी, पाकिस्तान में। तो दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग सेगवे टू योर ओवरऑल जो आपकी एम्बिशन है। और ये इजी है, लाइक इट्स अ लो लो हैंगिंग फ्रूट बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और आप वहाँ बैठी हुई हैं, और इसको आप बड़े अच्छे तरीके से लेके चल सकती हैं। जी। वो जो चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा ना वो नादिया की, वो ये थी कि अभी तक जितने भी मेरे कोहर्ट्स हुए हैं, इस वक्त मुख्तलिफ कोहर्ट्स के लोग हैं, शी वॉज द फास्टेस्ट इन प्रोड्यूसिंग हर फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट। इन्होंने सबसे पहले, यानी सेशन मेरे ख्याल में खत्म ही हुआ था, तो विद इन 1 वीक इन्होंने अपनी पहली डिजिटल प्रोडक्ट बना के और वो गमरोड पे डाल दी थी।
रिगार्डलेस ऑफ कि वो किसी ने खरीदी या नहीं खरीदी, बट एटलीस्ट ये दिस इज व्हाट वी कॉल इनिशिएटिव। और इबाद भी आ गए हमारे साथ, तो इनको जब ये इंट्रोडक्शन देंगे तो उसके बाद इनको भी थोड़ा सा बटर कर दूंगा मैं। बट रियलिटी ये है कि देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे कोई नजर आता है कि कर रहा है। बहुत सारे सीनियर लोग हैं, अदील हैं, जिस तरीके से वो ऑलरेडी लाइक इतने अरसे से सारी चीजें कर रहे हैं, तो उनके लिए नई चीजें प्लग इन करना ईजी है निस्बतन। बट जो शुरू कर रहे हैं ना, उसके लिए चीजों को प्लग इन करना और क्विकली इम्प्लीमेंट करना इज अ चैलेंज। तो जो कर लेता है, उससे मुझे बड़ी खुशी होती है कि जी ये काम हो गया। चलिए जी, तो थैंक यू नादिया। आप सो मैं अपनी वाली चीज बाद में रखता हूँ, अभी दो चीजें जो है पाइपलाइन में मुख्तलिफ लोगों के साथ। और कौन है जी? अच्छा जी, अदील भाई नवाजिए। जी। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, खैरियत से आप ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आपको पता है कि संडे का दिन आज मेरा क्रिकेट डे होता है, तफाक से आज मैं जा नहीं सका, वेदर हमारा चेंज है। आप सब लोग हाँ खैरियत से हैं, उम्मीद है आप ठीक होंगे। एक्चुअली मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देता हूँ कि एक्चुअली आई एम फाउंडर ऑफ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन पाकिस्तान, जिसमें हमने फार्मास्यूटिकल कंपनी, रियल एस्टेट्स, एनर्जी सेक्टर्स पे काम किया पाकिस्तान में। स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव दिस होल सेटअप इन पाकिस्तान। अब मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ, और अमेरिका में इको ग्रीन के नाम पे एक कंपनी लॉन्च की है, जिसमें हम रिफर्बिशमेंट, अमेरिका इज वन ऑफ द लीडिंग स्क्रैप मार्केट। हम यहाँ से अपने लैपटॉप्स जो हैं दुबई भेजते हैं, दुबई में वी हैव ओन सेटअप। वहाँ से हम इसको रिफर्बिश करके हम इस वक्त अफ्रीका भेज रहे हैं, आपका ये इराक भेज रहे हैं। ये एक छोटा सा काम। इसके अलावा डेवॉप्स की बात, ये नादिया भी इसमें है, इन्होंने मुझे कांटेक्ट भी किया था। मैं डेवॉप्स में एज ए बीइंग अ डेवॉप्स आर्किटेक्ट इंजीनियर मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, और आगे डेफिनेटली फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि अमेरिका का तरीकेकार ये है कि आपका नवंबर से लेके जनवरी तक आपके पास जॉब्स नहीं होती, आप अप्लाई करते हैं जनवरी। तो थैंक यू फॉर हमाद भाई कि इनसे मुलाकात हुई थी अलनाफे के ऊपर। हम एक जो है ना, ये एक साहब जिन्होंने बात की भी अपने फार्मास्यूटिकल की, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था सर्ल से। सर्ल में प्रोडक्ट में न्यूगल फोर्ड जो प्रोडक्ट है, ये मैंने लॉन्च की थी पाकिस्तान में, ऑर्थोटेक 50। देन मर्क मेरा बिल्कुल समझे कि मेरी बे फाउंडेशन है मर्क। तो फार्मा ने जो कोई आज कुछ सिखाया, फार्मा ने सिखाया हमें सब कुछ, ठीक है। तो इस वक्त हमाद भाई से मुलाकात अलनाफे के प्लेटफॉर्म पे हुई थी, और हमाद भाई से बहुत कुछ सीखा और सीख रहे हैं मुझे। तो हमाद भाई के मजा, एक अच्छी बात ये है कि, और मैं सबको ये कहता हूँ कि वो जो हमने कम्युनिटी ग्रुप पे जो पैसे दे के छोटा सा कोर्स किया, कोर्स से आपको फायदा हो या ना हो, आप कम्युनिटी क्रिएट करते हैं। ये जो कुछ हम बैठे हैं, उसी की वजह से बैठे हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इंशाल्लाह सबकी सुनते हैं आगे जी, जाके। थैंक यू वेरी मच ये हमाद भाई। ट्रैवल व्लॉगर भी हैं इनके, आप देखिए यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके, इन्होंने काफी काफी काम किया हुआ है, बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। अच्छा जी, हमारे साथ यासिर भाई भी, यासिर वहीद। यासिर साहब ऑलरेडी बहुत जबरदस्त किस्म के कोच हैं, इनसे सुनते हैं कि क्या सिलसिला चल रहा है कुछ। इफ यू कुड। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी, असल में मैं बस कुछ एक तकरीबन लास्ट 2 वीक से थोड़ा सा कम एक्टिव नजर आ रहा हूँ लिंक्डइन पे और आप लोगों के साथ। रीजन भी कुछ मेरी फैमिली के इश्यूज थे, तो आई हैड टू ट्रैवल बैक टू कराची। बट जस्ट अबाउट टू गिव माय बैकग्राउंड, सो बेसिकली आई एम अ फाइनेंस प्रोफेशनल। सो अब तकरीबन 20-22 साल हो गए फाइनेंस में रहते हुए, एंड करंटली आई एम वर्किंग विद ओजान कोका कोला इन बगदाद। और उसके साथ साथ शौक था कोचिंग का, लर्निंग डेवलपमेंट में आने का। तो उस पर मैं कुछ काम कर रहा था ऑलरेडी तकरीबन 3-4 साल से। और जैसे कि हमाद साहब बताते भी हैं, तो मैं भी आई वॉज वन ऑफ हिज साइलेंट ऑब्जर्वर्स, जो लिंक्डइन पे इनके पोस्ट देखता था और जो है ऑब्जर्व करता रहता था। और जहाँ जहाँ ये जब भी कोई बात बताते थे, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करता था। एंड फाइनली आई टुक द डिसीजन कि मैं भी सोलोप्रेन्योरशिप कम्युनिटी में जो है ना शामिल हो जाऊं। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अकेले ही जो है ना डिसीजन लिया, मेरे और भी कुछ कोलीग्स थे जो ऑलरेडी हमारे साहब के साथ अटैच थे। तो आई ऑल्सो ज्वाइन दिस कम्युनिटी, और इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग, ऑल्दो मैंने कुछ बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी ऑन अ पाथ कोचिंग का, कि उसको बैलेंस कैसे करना है विद माई करंट जॉब। But I started to get the feedback, and I got a very good feedback on LinkedIn. मुझे हमारे साहब से मैंने शेयर किया था, मुझे LinkedIn के badges मिल गए। Suddenly my followers started increasing. At the moment, I have received a very good opportunity
of coaching, doing executive coaching with a Saudi-based company. So आप लोगों से दुआओं की request भी है, because if it goes well, this would be a very good step or a big step for me towards the solopreneurship. And I look forward to your prayers and your support and all. And especially I wanted to mention Adil bhai, Wajat, Maaz. Uh, ये इनको मैं नहीं जानता था, but through this community I got to know them. I have become a regular attendee of their uh, Cafe Pyala podcast, or I thoroughly enjoy those Cafe Pyala discussions and all. So it's really an honor to be a part of this community and to be interacting with you, because I learn a lot with all of you guys. So that's all about. शुक्रिया यासर भाई। ओवैस, मैं समझता हूँ कि आपको जो ना यासिर भाई से और अदनान से ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, आई थिंक अदनान तो शायद रियाद में ही है, यासिर भाई मुझे पता नहीं कहाँ पे है। बहरहाल आप सब सऊदी अरेबिया में हैं, तो प्लीज़ कनेक्ट आपस एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को एटलीस्ट एज अ कम्युनिटी। सो इबाद हसन साहब, द टिकटॉकर फ्रॉम द कम्युनिटी, फरमाइए। Assalamualaikum sir everyone. So thank you so much. थोड़ा सा टाइम का वो हो गया था कंफ्यूजन, लेकिन एनीवेज आई वाज एबल टू ज्वाइन। सो बड़ा अच्छा लग रहा है सब लोगों से मिलके। और बस मैं अभी आई गेस सितंबर का जो बैच था उसमें था सोलोप्रेन्योरशिप का। तो बड़ा मजा आया। और मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं बेसिकली एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल हूँ। पाकिस्तान से, फिलहाल मैं अभी कनाडा में हूँ 8-9 साल से। आई हैव a मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग। और बस यही है कि फिलहाल मेरा जो काम है वो, अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में आई एम ट्राइंग टू ब्रांड माई सेल्फ एंड ट्राइंग टू हेल्प पीपल हाउ टू ब्रेक इनटू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन कनाडा एंड एज वेल एज ग्लोबली। तो ये टारगेट है और उस पर काम चल रहा है। हमारे साहब का बहुत बहुत बड़ा इसमें हाथ है कि एक पुश देने में, जो कि मुझे रिक्वायर्ड था थ्रू टिकटॉक, विच आई वाज एबल टू डू सो, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाद में फिर अदिल भाई से भी बड़ी जबरदस्त बात हुई, हाउ टू वीडियो एंड स्टफ एवरीथिंग। तो बड़ा मजा आ रहा है सर, और बस इसी पे कोशिश जारी है इंशाल्लाह। और पहली लीड भी जनरेट हो गई, ये तो बता दो हाँ थोड़ी जी, काम। बिल्कुल बिल्कुल। लीड जनरेट हुई, वो अनफॉर्चुनेटली क्लाइंट में कन्वर्ट नहीं हो सकी, लेकिन नो रिग्रेट्स। आई वाजंट इवन एक्सपेक्टिंग कि वो लीड जनरेट हो जाएगी टिकटॉक वीडियो से, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस की थी। और मुझे पता है आज नहीं तो कल इंशाल्लाह लीड क्लाइंट बन ही जाएंगे, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड मुझे करना क्या है। लाइक एंड दैट्स हाउ लाइफ इज, राइट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जब मुझे ऑलरेडी बात पहले से जानते हैं, एक सोल ब्रदर्स का ग्रुप है उसमें, उसकी वजह से और ये पिकरिंग में ही रहते हैं, मुझसे तकरीबन 25 मिनट की ड्राइव के ऊपर, दूर नहीं है 30 ज्यादा। मिनट में। 30 मिनट हो गए। एक स्ट्रेट रोड है बेसिकली, अगर टॉन्टन पकड़ के निकल जाए तो आप तक पहुंच जाएंगे। तो Yeah. जब इनसे मेरी बात हुई और डिस्कशन शुरू हुआ, तो ये बड़ा कॉमन चीज, आप में से ज्यादातर लोगों से जब मेरी बात हुई तो यू आर नॉट रियली श्योर कि ये जो प्रोग्राम जो है ये आपको कैसे बेनिफिट करेगा। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा चैलेंज है, कि ये मेरा चैलेंज है कि मैं किस तरीके से लोगों को इसकी जो अफादियत है एट अ बिगर लेवल बताऊं। क्योंकि जितना भी काम हम सिर्फ 3 वीक्स में करते हैं और जितनी एक्सटेंसिवली हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ ये एक बड़ा टेस्ट केस है हमारे लिए कि हमने एक एक्चुअली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया है। और जब भी मैं गारंटी भी देता हूँ कि अगर आप रोड मैप नहीं बिल्ड करेंगे तो आई रिटर्न यू पैसे। तो आई थिंक कोई भी शायद इस लेवल की कोई भी नहीं देता होगा। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इसमें, या जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये हर वो चीजें जो कि मैंने खुद की है। तो इसमें थ्योरी नहीं है ये। एवरीथिंग दैट्स व्हाट आई थिंक हैज वर्कड फॉर मी इज व्हाट यू आर गेटिंग। तो इसमें से एक चीज ये भी है कि जो आपकी लीड की जो कन्वर्शन है, वो जिस वक्त पे बेस्ट तरीका उसका ये है कि आप उससे बात करें। जिस वक्त पे आप क्लाइंट से बात करते हैं, इनिशियल 15 मिनट की आप उसको जब कॉल करते हैं, तो वो लीड की कन्वर्जन बेहतर हो जाती है। अब उसकी जेब में पैसे नहीं है और या वो नहीं कर रहा तो एक अलग बात है, बट इट्स अ गुड वन। सो चलिए ना, आप अदनान साहब की तरफ जाते हैं। और अदनान साहब, मुझे पता नहीं है कि इस वक्त कैमरा खोल पाएंगे नहीं खोल पाएंगे, बट अगर जो लोग देखना चाहें इनको जाके देखें, इनको
इनकी प्रोफाइल के ऊपर। मैंने इनको कहा था कि अदनान भाई जो है ना वो फहद मुस्तफा से बहुत मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू कनेक्ट करने के लिए। मैं जरा रोशनी में आ जाता हूँ। जी, तो अच्छा, खैर मैं बीच में इंट्रोड्यूस आपको करने के लिए, अदनान अहमद खान मेरा नाम है। मैं सऊदी अरेबिया में होता हूँ, ईस्टर्न प्रोविंस दमाम। आप कह लें दमाम के करीब होता हूँ, बट मैं बेसिकली ऑयल इंडस्ट्री अरामको के साथ होता हूँ। मैं वन ऑफ द फैसिलिटीज जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होता है, खुर्सानिया एग्जैक्टली उसका नाम है, जो रफली आप कह लें 2 घंटे दूर है दमाम में। तो वीकडेज पे मैं साइट पे होता हूँ, और फिर वीकेंड पे मैं दमाम के करीब, मतलब फैमिली स्टेशन पे है मेरा। तो सोलरप्रेन्योरशिप का जर्नी कुछ ऐसे है कि मतलब सारे ग्रुप में शायद सबसे निकम्मा उस मामले में मैं ही रहा हूँ अभी तक। बट हैविंग सेड दैट, सीखने को बहुत कुछ मिला है। पाइपलाइन में है बहुत कुछ, लेकिन वो ये कि अभी प्रायोरिटीज उस तरह, मतलब एक काम की मसरूफियत, आई नो नॉट द बेस्ट एक्सक्यूज, बट उसकी वजह से मतलब उस तरह मैं स्पीड अप नहीं कर सका अपने सोलरप्रेन्योरशिप में। और वर्क के अलावा दूसरी, वो जब हमारी सोलरप्रेन्योरशिप की क्लास वगैरह भी हुई थी, तो उसमें बस ये थोड़ा सा ये मेरे लिए कनंड्रम है कि मैं क्या एग्जैक्टली किस साइड पे जाऊं। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग माय, क्या कहना चाहिए, वर्क लाइफ। तो हैविंग सेड दैट, अभी भी खैर इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर मोर। आप लोगों से, मतलब मैं ऑब्वियसली लिंक्डइन वगैरह पे फॉलो कर रहा होता हूँ कि लोग किस तरह जा रहे होते हैं, खुशी भी होती है देख के। माज भाई पता हैं कॉल में, नहीं माशाल्लाह वो किस तरह की है, वो हमारे साथ ही थे क्लास में। तो बस इतना सा इंट्रोडक्शन था अभी, एंड लेट्स चल सी। जबरदस्त। हर कंट्रीब्यूशन जो है वो एक अच्छी कंट्रीब्यूशन होती है और सबके चैलेंजेस मुख्तलिफ होते हैं। तो मैं कुछ बताता चलूं कि पिछले 2-3 महीने में क्या एक्टिविटीज रही, और कुछ चीज़ें, आप कुछ पॉइंटर्स हैं आप लोगों के लिए भी जो लोग यहाँ आज मौजूद हैं, कि जो आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। एक तो ये कि ज़ाहिर है हमारा कनाडा स्टार्टअप एसोसिएशन का काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज वो जो एक्सपेंड नॉर्थ स्टार का डेलीगेशन था उसकी वजह से। और आज इस वक्त डेलीगेशन वहीं दुबई में है। मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास अभी मेरी सिटीजनशिप इन प्रोसेस है। तो और पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं मिल रहा था, मुझे वीज़ा नहीं मिला, डिस्पाइट द फैक्ट कि जाईटेक्स ने खुद अब जो है वो सबमिट किया था एप्लीकेशन। तो नो रिग्रेट्स, हर चीज़ वो बेहतरी के लिए होती है। बहरहाल हमारी वहाँ डेलीगेशन है और काफ़ी इस पे काम चल रहा है। कल भी सुबह से उठ के, काफ़ी सवेरे उठ के हम कर रहे थे, आज भी चीज़ें वीज़ें कर रहे थे। तो एक जो चीज़ ये है, दूसरा एक बहुत बड़ा जो जिसपे प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था अपनी टीम के साथ, हयान है नहीं आज, वो हयान को कहीं जाता था वरना हयान भी होते। तो वो था हमारी जो मेरी जो टीचेबल का वेबसाइट है, जो टीचेबल पे जो वेबसाइट है उसको वर्डप्रेस पे कन्वर्ट करना। तो उसमें हम सक्सेसफुली हमने कन्वर्ट कर लिया है उसको, और उसकी कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन पे इस वक्त पे काम हो रहा है, और काफ़ी हम लोगों ने सिग्निफिकेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट किया है उसके अंदर। ये सारी मेरी लर्निंग जो है, ये हर वो शख्स जो कि किसी भी तरह कोचिंग एंड मेंटरिंग बिजनेस में आना चाहता है ऑनलाइन लेवल के ऊपर, वो उस पे उसको सपोर्ट करेगी। लाइक फ्यूचरिस्टिकली जब भी आप करें, मैं इनिशियली सबसे ही कहता हूँ कि शुरू में आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है। सो मैंने पिछले महीने भी तकरीबन $4,000 खर्च किए हैं इसकी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में, यानी जिस जिस लेवल पे हम चलते जा रहे थे। तो एंड ऑल दैट इज कमिंग फ्रॉम माय सेविंग्स बेसिकली, बिकॉज मुझे पता है, मुझे इसमें बहुत अच्छी स्कोप नजर आ रहा है, मुझे पता है कि इसकी कन्वर्जन कितनी बेहतर हो जाएगी। और उसका सिंपल फार्मूला ये है कि जब क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट कम होगी तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो लिटरली जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हम 1 से 2 महीने में उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
तो ये कुछ चीज़ें थी। जो चीज़ें हमने की इस दौरान में, वो एक तो एक्सपेरिमेंट किया कि वजाद भाई से चले गए। वजाद भाई अपना एक कोर्स लॉन्च करना चाहते थे एआई का, कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। तो वो मैंने फिर अपने सर्कल के प्लेटफॉर्म से इनको क्रिएट किया था इवेंट, और वहाँ लॉन्च किया था इन्होंने। अम, इसमें चैलेंज क्या आया? चैलेंज ये आया कि क्योंकि एडमिन को वो इवेंट शुरू करना पड़ता है, तो आई हैड टू स्टार्ट द इवेंट एंड देन फिर उन्होंने इसको कंटिन्यू कर लिया। इत्तेफाक की बात यह है कि मेरा क्लैश ये हो गया कि मेरी किसी से मीटिंग भी थी उस दिन, तो आई हैड टू कैरी, मैं लैपटॉप कैरी करके ले गया। और हारिस स्कार्बरो में थी मीटिंग, हारिस स्कार्बरो टाउन सेंटर में। तो मैं वहां बैठा हुआ नीचे फूड कोर्ट में ना, फिर इनको एक्सेस दे रहा था उसका। बट इट वर्कड आउट वेल। एक लर्निंग लर्निंग मेरी हो गई कि मैं आपको को होस्ट भी बता दूं तो आप उस पर नहीं कर सकते, आई हैव टू डू इट। बट एनीवेज, तो वो अच्छा हो गया इनका सिलसिला। दूसरी चीज जो हमने लॉन्च करनी थी, जिसपे नादिया के साथ बात चल रही थी, वो यही इनका जो प्रोग्राम है उसको किस तरीके से हम लेके चले। तो मैं इस वक्त पे मास्टर क्लासेस को एक्सपेरिमेंट कर रहा था पिछले दिनों, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज वर्कड आउट वेरी वेल। और मैंने अब जो है वो एक चीज जो समझ में आई, वही समझ में आई कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लोग इतना जान जाते हैं कि जब आप उनसे पैसे मांगते हैं तो वो आपको पैसे देते हैं। इन अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, राइट? इनिशियली पीपल आर रिलक्टेंट, बट तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे इतने लोग मेरे पाइपलाइन में हैं, या अभी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं भी लिया है, जो भी है, बट वो मतलब लिटरली कोई 30-40 हज़ार लोग जो है वो उस फनल के अंदर है। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, पहले पाकिस्तान के अंदर एक मास्टर क्लास लॉन्च की, लिंक्डइन की मास्टर क्लास, 2 घंटे की। वो लेकिन वो 2 घंटे की क्या, 3 घंटे ही चलती है फिर। और हमने उसकी प्राइस रखी सिर्फ 2,500 रुपये, 2,500 रुपीज। तो हमें टोटल दो मास्टर क्लासेस में कोई 90 के करीब लोगों ने पैसे दे के, मतलब पैसे दे दिए। ज्वाइन कम ने किया, वो भी एक लेसन है। बट एनीवेज 80-90 लोग, 90 के करीब लोगों ने हमें पैसे दे दिए। इसका मतलब ये है कि इट्स लाइक इट वर्क्स। फिर हमने दूसरी लॉन्च की सऊदी अरेबिया के अंदर, और हमने सऊदी अरेबिया में, एंड दैट्स ऑल्सो लेसन, सऊदी अरेबिया में भी हमने $10 में लॉन्च की। $10 के अंदर हमें कोई इनरोलमेंट नहीं मिली। 3-4 दिन हमने एड स्पेंड किया, लेकिन हमें कोई इनरोलमेंट नहीं मिली। हमने फॉर्म्स की प्राइस बढ़ा दी, और मैंने हैंग का गया इसकी प्राइस जो है ना, आप कर दें $40, और उसको डिस्काउंट देके इसको 28-29 डॉलर की कर दें। तो जब ये किया हमने, तो हमें कोई 20 के करीब इनरोलमेंट मिल गई उसके अंदर। नाउ व्हाट इज द लेसन? लेसन इज के हर मार्केट के अंदर लोग डिफरेंट तरह से प्राइस और वैल्यू के को करते हैं। सो पाकिस्तान में 2,500 रुपये, 3,000 रुपये किसी के लिए दे देना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया में $10 की चीज सस्ती है, लाइक चीप है। सो डोंट सेल, यू नो, यू प्राइस इट सो वेल। सो वी प्राइस इट वेल एंड वी गॉट द ऑडियंस। सो दिस इज, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था इस प्रोसेस को। सो नादिया का जो प्रोग्राम है, उसको उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। नादिया इस वक्त पे थोड़ा सा मसरूफियत है जरूर, लेकिन मैं एक्चुअली एक लैंडिंग पेज बना के, और वहाँ पे हम एक मास्टर क्लास लॉन्च करेंगे, पेड मास्टर क्लास। और वो एक्सपेरिमेंटल होगी, जाहिर सी बात है। हम देखेंगे कि हमें कितनी ऑडियंस मिलती है जर्मनी के अंदर इंटरेस्टेड जर्मनी जाने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो जाहिर सी बात है, लॉन्च आपके से अपॉइंटमेंट लेके, टाइम लेके ही होगी सारी चीज़ें। बट यू नो व्हाट आई वांटेड टू से, कि थोड़ा सा टाइम निकाल के 10-15-20 मिनट रोज का, जरूर। ट्राई टू पुट योर थॉट्स टुगेदर, जी। कि स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कितने पैसे खर्च होते हैं, कहाँ पे लाइफस्टाइल किस तरह का है, इस तरह की चीजें, एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, एंड जी। अल्टीमेटली हाउ यू कैन हेल्प। देखो, बात हम्म। ये है कि जो बहुत मास्टर क्लास इज अ स्मॉल, लाइक अ क्विक इवेंट, बट थ्रू दैट इवेंट who would come to you to get further हम्म। consultancy? राइट के लिए। That's important, right? तो ये हम्म। इस पे काम हो रहा है इस वक्त पे। अभी फिलहाल जिस एक को बिट्स बाय बिट्स करना पड़ता है हमें भी। फिलहाल जो हमारा एक चल रहा है वो डोरिन फर्नांडिस के साथ चल रहा है, इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर। तो उसका लैंडिंग पेज आई थिंक कल बन जाएगा, और सारी चीजें। बट व्हाट आई वांटेड टू से, कि आपकी जो स्किल्स एक्सपर्टीज है, आप में से जो भी क्या कहते हैं, जिसके साथ भी अलाइनमेंट हो जाएगी, उसको मैं लॉन्च करना चाहूंगा। तो दैट्स वन थिंग दैट, जो कि मैं हम इस पे काम करें। और एक एक्सपेरिमेंट क्योंकि हो गया है, तो अब मुझे पता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मैं उसके ऊपर
$3-4 हज़ार लगाऊंगा किसी चीज के ऊपर, तो मुझे उसमें से कुछ ना कुछ रिटर्न मुझे ही मिल जाएगा, और जो मेरा बिल्कुल। साथ कोलैबोरेट कर रहा होगा उसको ही मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलेगा एटलीस्ट, तो हमारा पहला फोकस होता है कि हम ब्रेक इवन कर लें, कि हमारे जितने पैसे उसके एड स्पेंड पे लगे एटलीस्ट उतने पैसे हम रिकवर कर लें थ्रू फीस। और जो जो भी आप में से जो लोग भी हैं, अगर पैसे नहीं भी बने तो यू विल गेट एन एक्सपोजर कि जी ये दिस वर्क्स, सो वेन एवर यू आर रेडी टू डू इट ऑन योर ओन, आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें चल रही है पाइपलाइन के अंदर, ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी हो गई है हमारी सारी चीज़ें। एक और चीज़ जो हम कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि हम यही सोलोप्रेन्योरशिप का जो प्रोग्राम है ये प्योरली पाकिस्तान की मार्केट के लिए भी हम लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट वी फेल्ट इज कि पाकिस्तान की मार्केट में भी पोटेंशियल है। नाउ फॉर मी, इफ आई चार्ज टू लो देन आई कांट रियली मेक इट, मतलब मेरा टाइम एक्सपेंसिव है। तो आई एम स्टिल गोइंग टू चार्ज अ डिसेंट एनफ प्राइस, मगर डिस्काउंटेड होगी ओवरऑल, ऑलमोस्ट 50% चीपर होगी। बट वो उर्दू में होगा, पूरा पूरी पाकिस्तान की मार्केट के लिए होगा। और हम उसमें कम से कम 10 से 12 लोग लेंगे तब हम क्लास शुरू करेंगे। जब तक 10 से 12 लोग नहीं होंगे हम क्लास नहीं शुरू करेंगे। तो दैट इज द आइडिया कि हमारे पास इतने लोग होंगे तो फिर हम हमारे पास देन इट मेक सेंस जो उसके बाद। तो ये जस्ट वांटेड टू गिव यू सम बिजनेस सेंस कि आप जब आप काम कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। ठीक है जी। मैं चाहूंगा कि उवैस जो है वो अपना क्विक इंट्रोडक्शन दे दें, और थोड़ी सी जो जर्नी है रियाद पहुंचने की ब्रीफली अगर वो भी बता दें, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली कि किस तरीके से सारी चीजें शुरू उवैस। म्यूट है आप। Hello, Assalamualaikum. I hope you guys can hear me. जी There's जी something जी wrong with my बिल्कुल। phone. जी जी तो मैं बेसिकली नवंबर के अंदर या अक्टूबर के अंदर सम टाइम में इन्वॉल्व हुआ था इन द नॉर्मल जो प्रोग्राम है। सो उसके अंदर बेसिकली मैंने पर्सनल ब्रांडिंग, मेरे अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे। So I was lucky enough to get a one-on-one session with Hamad Saab and basically clear out a few questions that I had buzzing in my head. उसकी वजह से मुझे clarity मिली है, और मैंने उसको commit किया। मैंने कहा what is the worst that could happen? ज़्यादा तक यही होगा ना कि you tried something new और नहीं हुआ, तो just add to the list of failures, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो बट मैंने फिर कमिट किया, मैंने कहा कि चलें सही है जी, मैं करता हूँ। और बड़ी मिस्टेक्स भी की, लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लिंक्डइन पे सब कुछ किया। एंड जो कम्युनिटीज थी उसके अंदर भी, मतलब जो ऑफलाइन कम्युनिटीज थी जो मेरी लिंक्डइन की पोस्ट पढ़ रही थी, उन्होंने भी फिर मतलब इट वाज नॉट वेरी स्मूथ सेलिंग। तो एट द एंड ऑफ इट एक इनकी जो एक मंथली कनेक्ट होता है उसके अंदर एम्फेसिस इसी चीज पे था कि आप पोस्ट करें, उसके बाद कमेंटिंग करें, और बी राइज अबव योर ओन एजेंडा एंड लाइक बेसिकली बी अ गिवर। तो और एंड बी अ गिवर फॉर द एंटायर इंडस्ट्री दैट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। तो उसके अंदर व्हेन आई वाज गिविंग तो एंड कमेंटिंग, तो आई एंगेज विद समबडी फ्रॉम टीएमसी। तो आई गेस अदनान को पता होगा कि टीएमसी इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टोटल एनर्जीज एंड अरामको। तो वो अपने रिटेल बिजनेस को सेटअप कर रहे थे यहाँ पे। टोटल अरामको अपने पंप्स खोल रहा है, और सॉरी अरामको जो है अपने पंप्स खोल रहा है फे के नाम से, और जो टोटल एनर्जीज है वो सऊदी अरेबिया में सेटअप कर रही थी। तो उन्होंने ऐसी, मैंने उनको तारीफ की कि जी आपने एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव, उन्होंने भी पोस्ट की थी। मैंने उनको तारीफ की और मैंने पूछा कि भाई आप मुझे अपना विजन बताएं। मैंने नौकरी नहीं मांगी जो मैं पिछले 10-12 साल से कर रहा था, कि जिससे भी कनेक्ट किया उसको सबसे पहले मैसेज ये डाला था, मैं जी आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ये मेरा सीवी है, और मुझे आप प्लीज कंसिडर करें। मैंने एक तैयार किया कि मैंने यही नहीं करना, वही आउटबाउंड वर्सेस इनबाउंड वाली स्ट्रैटेजी को लेके, कि जी मैं आई विल बिकम एन एक्सपर्ट बाय टॉकिंग अबाउट थिंग्स, आई विल टेल पीपल माय नॉलेज, एंड इफ दे बाइट दे विल बाइट, लेट्स एक्सपेरिमेंट। तो I guess within a month and a half of me doing it, or maybe a month when I got focus, मुझे इंटरेक्शन हुई इनके साथ। और फिर आज भी जो मेरे जो डायरेक्टर हैं वो
मुझे आज लंच पे बैठे हुए बता रहे थे कि हमको 10 महीने लगे तुमको आने के, वी हैड ऑलरेडी मेड अ डिसीजन आफ्टर यू स्पोक टू द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो मैंने कहा अच्छा, तो इट वाज समथिंग दैट वाज बियॉन्ड मी। अब मैं इतने बड़े ब्रांड नेम्स के साथ काम कर रहा हूँ, आई एम द हेड ऑफ शॉप्स हियर। जो अदनान साहब को पता होगा कि जो अरामको की जो फे आउटलेट्स हैं वो कितनी हाई फोकस्ड हैं इन फॉर द सऊदी मार्केट। आई एम हेडिंग दैट। आई कांट बिलीव इट बट आई एम। एंड मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इधर आया, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ the confidence that was given to me by Hamad Saab. And it's not just the course that I bought the course. I enrolled in the course, and then I was lucky enough to get his time, which he gives to everyone, provided you ask for it. So I took that opportunity, and मैंने बड़े सवाल पूछे भी, तंग भी किया, और काफी दफा I'm sure काफी irritate भी किया होगा. But he was very nice to guide me and be available whenever I needed help. And here I am. I'm in Riyadh, and I'm just I still sometimes can't believe it कि जी मैं इधर तक पहुंच गया हूँ. और अभी now I want to be part of the new course जिसके अंदर आप लोग हैं, and इसके अंदर फिर मैं अपना जो गेम है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ. तो वो भी मेरा एक एजेंडा है, तो जो डिस्कस करूंगा. बट here I am, and it's all because of LinkedIn. Yeah. And जी you, Hamad Saab. So thank you very much. थैंक यू वेरी मच। आप तो मेरा काम तो ये है कि मैं, जाहिर सी बात है, जो भी मेरे पास आता है मैं उसको गाइड करूँ, सपोर्ट करूँ। जो असल में हम सब जनरली स्पीकिंग जो है ना, हम थोड़ा सा नेगेटिविटी को ज्यादा सोचते हैं। लाइक जब ओवैस भी आए थे तो ओवैस ने मुझे जितनी भी चीजें भेजी थी, ऑल दोज थिंग्स वर नेगेटिव थिंग, लिटरली। मतलब ओवैस, इफ यू अलाउ मी टू शेयर विद यू, दिस इट्स अ फैमिली है। लिटरली हर वो चीज जो है उस प्रेजेंटेशन में लिखी थी वो टोटली नेगेटिव थी, कि ये सारी चीजें गलत है। और इन्होंने अपनी कोई खूबी बयान उसमें को खास नहीं की थी उस सारी चीजों के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट अवर के जी, हम हमारी हमारी खूबियां भी तो होंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि। और अभी भी इन्होंने एक जुमला यूज किया जो कि मैं थोड़ा सा कि जी लेट्स इट मे जस्ट ऐड टू अनदर फेलियर इन आवर लाइफ, बट दैट कुड आल्सो बी अनदर लर्निंग इन आवर लाइफ। तो मैं एक्चुअली इस जो हमारी साइकोलॉजी है उस पर मैं बहुत कोशिश किया। मेरी मतलब एक फोकस होता है कि मैं खुद भी अगर मैं कोई जुमला बोल रहा हूँ तो उसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ, सोच को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो ऑल दैट इवेंचुअली रिफ्लेक्ट्स ऑन योर पर्सनैलिटी और जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही होती है। सो इट्स एन अमेजिंग जर्नी जो कि ओवेस की है। और मैं लिटरली, और आप सब लोगों की है, लाइक कुछ लोग आप में से ऑलरेडी क्योंकि ज्यादा सेटल्ड हैं तो आप लोगों ने अभी उसको इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। बट someone like Haris जो कि ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं एंड ट्राइंग टू बिल्ड हिज साइड हसल एज वेल, ऑलरेडी चीजें चल रही हैं इसके अंदर। नादिया माशाल्लाह इज डूइंग वेल, बट वो अपनी यू नो इनको भी काफी ज्यादा जो है वो नई चीजें करते रहने का शौक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम किसी एक डायरेक्शन में जो है वो चलना शुरू करें, और उस डायरेक्शन को फिर हमसे जितनी भी बेनिफिट्स हैं उसको रीप करें। जितना ज़्यादा हमें मल्टीपल चीज़ें होंगी ना, उतना ज़्यादा हम अपने लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। किसी और को क्या कह सकते हैं, मतलब हम किसी को क्या समझाएं कि हम क्या करते हैं। एंड दिस लेसन एक्चुअली केम टू मी, ऑल्दो कि जब मैंने शुरू किया, और हर इस वक्त सबके साथ होता है। देखिए मेरी सिचुएशन ये थी कि आई केम इन, आप सबको पता है, एंड आई हैड आफ्टर 9 months आई हैड नो जॉब बिकॉज मेरी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था when I started my solopreneur. तो I literally was looking at any opportunity to make money, कि मुझे जो भी कहता था कि ये कर लो, हम ये कर सकते हैं आपके साथ, ये तो वो एक्चुअली मेरा बेनिफिट, मेरा एडवांटेज लेना चाह रहे होते थे। बट एनीवेज, डॉक्टर मुदस्सिर जो मेरे मेंटी भी हैं और वो बहुत ही शार्प आदमी है, ने बड़ा बिजनेस क्रिएट किया फ्रॉम लिटरली नथिंग, और फिर $1 million का उसको बेच भी लिया इस साल। तो उसने जब यहाँ आए थे लास्ट ईयर, आई थिंक सितंबर की बात है, 2024 की, हमने उनके कॉन्फ्रेंस भी की थी यहाँ पे। सो ज़ाहिर है वो 3-4 दिन जो यहाँ था तो उसके साथ काफी टाइम मिला। तो मैंने उससे सवाल ये पूछा था, मैं पूछता हूँ सवाल बिकॉज आई नीड टू लर्न एज वेल, यार मुझे बताओ प्रॉब्लम कहाँ है। तो उसने कहा यार हमारे भाई, जिस तरह से आप हर चीज को लेके भाग रहे हैं ना, उसमें से कुछ भी नहीं अचीव होगा। मैं खुद बता रहा हूँ लोगों के, यार आपके 2 रैबिट के पीछे नहीं भागो, मैं खुद भाग रहा था।
सो द मैसेज इज कि हम अपनी जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है ना वो अक्सर नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई वी नीड समबडी एल्स टू लुक एट अस, हमें कुछ बताए चीज़ों के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की अपनी, और मैंने सिर्फ फोकस अपना पूरी डायरेक्शन को काफ़ी ज़्यादा अलाइन कर लिया। तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, चाहे मैं स्टार्टअप एसोसिएशन में काम कर रहा हूँ, मेरा अपना जो चीज़ है ये है, या अल्नाफ है, ये सारी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड है। हम हर वो काम कर, लाइक मेरी जो जिम्मेदारी है वो एजुकेशन है कि हम किस तरीके से लोगों को करते हैं। अब ये जो पूरा सोलरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, इसका एक सॉर्ट ऑफ आई एम कॉलिंग इट एडवांस लेवल। उसमें 2 कोचेस और ऐड हो रहे हैं टू ऑगमेंट के वो पूरा कोर्स जो है उसका। तो अभी इट विल बिकम अ 3 वीक्स प्रोग्राम, 3 मंथ्स प्रोग्राम, जो कि हम यहाँ कनाडा में लॉन्च करेंगे, और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कनाडा स्टार्टअप एसोसिएशन। और उसके अंदर जो है उसका जो अभी प्रपोज नाम है वो है एंटरप्रेन्योरशिप इन प्रैक्टिस, और वो फोकस होगा प्योरली स्टार्टअप्स के लिए, या जो लोग स्टार्टअप्स में आना चाहते हैं। तो जस्ट वांटेड टू काइंड ऑफ गिव यू सम आइडिया कि हम जब कोई चीज शुरू करते हैं, वो डायरेक्शन उसकी सही होती है, तो फिर उसकी बहुत सारे अंडे बच्चे हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। ओके जी, सो द पावर ऑफ कम्युनिटी पे मैं बात करके, और फिर अगर उसके दौरान आपका कुछ सवाल आता है तो उसके ऊपर हम कुछ 10-15 मिनट लगा लेते हैं। मैं भी कुछ इनपुट दे सकता हूँ, बाकी और दोस्त भी दे सकते हैं। मैं आपको एक प्रोफाइल दिखाना चाह रहा था, और मैं इन साहब को तकरीबन 5 साल से जानता हूँ। इसका नाम है डैरल पिंटो। ये ओरिजिनली कभी बचपन में पाकिस्तान से आए होंगे, बट ही इज लाइक वेरी लोकल। और ये इस वक्त पे जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है इसका। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जंप स्टार्ट रेफ्यूजी टैलेंट। जंप स्टार्ट रेफ्यूजी टैलेंट जो है, मैं जब यहाँ आया था तो ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके साथ मैंने वॉलंटियर किया था, और कुछ मेंटरिंग प्रोग्राम वगैरह की इनको किए थे। तो फिर ये बाय एनीवेज, तो ये मैं इनको उस वक्त से जानता हूँ, बट ये उस वक्त इसमें नहीं थे, ये वेंचर कैपिटल एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे या क्या थे, इस तरीके से कुछ थे। तो बहरहाल, सो व्हाट ही डिड ड्यूरिंग कोविड, कोविड में बहुत सारे लोगों ने बहुत फायदा उठाया एक्चुअली सोशल मीडिया का। ड्यूरिंग कोविड ही स्टार्टेड समथिंग, एक जूम बेस्ड मीटअप सेशन, जैसे ये अभी हम कर रहे हैं इस तरह का। और वो एक्चुअली यहाँ के हिसाब से डिनर के ऊपर उन्होंने किया। और आइडिया ये था कि आपके पास जो भी डिनर आप खा रहे हैं, आप उस टाइम के ऊपर साथ आ जाएं, एंड वो 3 टॉपिक इसके होते थे। म्यूजिक होता था, कैरियर से रिलेटेड कुछ होती, कोई एक इंटरनेशनल न्यूज होती थी, उस पर आके कुछ बात करता था, एंड देन एवरीबडी वुड गिव देयर इनपुट, फीडबैक, अपने बारे में बताना, सारी चीजें। और आज ये इनिशिएटिव, इसका एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट इंटरनेशनल इनिशिएटिव बन गया है। फ्री, कोई इस पे पैसे नहीं लग रहे थे। जूम, मेरे ख्याल में कोई भी आदमी जो अपने पे थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, उस साल का जूम जो है 200-250 डॉलर का आता है, अनलिमिटेड, मतलब 100 लोग ला सकते हैं उसके अंदर। आप मीडिया आप लोगों के पास मौजूद है, इसके ऊपर बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। इनिशियली इसके पास बहुत कम लोग आते थे, 6, 8, 10 लोग बैठे होते थे रूम में। आज लोग क्यू के अंदर हैं, सोचें जरा आप, लोग क्यू के अंदर हैं। और ये, इसने जो अच्छी स्मार्ट बात की थी वो ये की थी कि ही वुड रीच आउट टू पीपल, और ये कहता था कि जी मेरे पास 10 लोग मैं सिर्फ इनवाइट कर रहा हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड कंफर्म कर दो। बेशक ये 10 से 20 करता होगा इनवाइट, ये मुझे पता नहीं है, मगर ही क्रिएटेड दैट स्कार्सिटी राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि ये बहुत मजे की चीज है, इट्स अ कम्युनिटी और सारी चीजें। और इसने इसको एक बहुत बड़े लेवल पे बिल्ड कर लिया, और इसी तरीके से बिल्ड कर लिया ये। अच्छा, हर हफ्ते हर एक इनवाइटेड भी नहीं होता, ये बता दूं। सो अगर इस हफ्ते जो है वो अदनान इनवाइटेड है, तो अगले हफ्ते अदनान इनवाइटेड नहीं होंगे, विच मीन्स अदनान विल फील समथिंग मिसिंग। और ये बाद में लिखे आएगा जी ये 6 लोग और आए थे, और सारी चीजें। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आज मैं क्या चीज आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूंगा, एंड आई थॉट कि दिस इज अ गुड example of how you can build scarcity uh, for the community that you want to be part of, या the community that you want to build. और उसको लो की, इन द सेंस कि आपको बहुत टेक्निकल बात ना करें उसमें, जिस तरह से आज हमने को बहुत टेक्निकल बात नहीं की, बट स्टिल गिव वैल्यू, राइट। सो जनरली स्पीकिंग, लोग ना शेयर करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। और इस तरह से मेंटरिंग प्रोग्राम बिल्ड होने में बहुत आसानी होगी आप लोगों को। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड टू यू
टू योर नॉलेज एक स्ट्रैटेजी जो कि मैं इसकी डैरल की, क्योंकि मैं इसको जानता हूँ पर्सनली और मैं इन्वॉल्व था शुरू के प्रोग्राम्स के अंदर, तो मुझे पता है। अब तो ये मुझे बुलाता भी है टू बी वेरी फ्रैंक, और शायद बुलाए तो मैं जाऊं भी नहीं, क्योंकि बट इतना टाइम ही नहीं होता शाम के अंदर। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल जो है वो निक नूरानी का है, नीम नूरानी का, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा, अब तो खैर बहुत बड़ा हो गया वो, प्योर वैसे मेनली इंडियन इमिग्रेंट फोकस्ड है वो, ही इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। 27-28 साल पहले आए थे यहाँ पे, वेरी वेरी स्मार्ट मार्केटिंग फेलो, एजेड है अब तो, आई मीन मैं हमेशा कहता हूँ कि ही शुड रिटायर, बट ऑफ कोर्स डजंट वांट टू। मगर उनकी सारी जो वैल्यू क्रिएशन है वो उन्होंने तकरीबन 2 साल तक ये एवरी वेडनेसडे वेबिनार किए हैं, और इवेंचुअली अब उन्होंने पेड कम्युनिटी क्रिएट की है उसको। सो अगर आपको कभी भी, और मैं अभी तक वहां पहुंचा नहीं हूँ पेड कम्युनिटी के लेवल तक, मगर जो बेस्ट रिकरेंट रेवेन्यू मॉडल किसी का भी है, आई थिंक हारिस भी इसको एग्री करेंगे, दैट्स अ पेड कम्युनिटी मॉडल। और आप ये सोचें कि अगर आपकी कम्युनिटी में 100 लोग हों, सिर्फ 100 लोग, और वो आपको लिटरली $20 अ मंथ दे रहे हो जस्ट टू बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, बिकॉज वो लर्न कर रहे हैं या कम्युनिटी का हिस्सा है, तो आप सोचें आपने महीने के कितने सारे पैसे कमाए विदाउट डूइंग मच, लाइक आपको कोई बहुत एफर्ट नहीं उसमें लग रहा होंगे। और अभी मैं देख रहा था कि जस्ट जस्ट जैस्मीन एलेक ने अपनी कम्युनिटी बनाई है, जिसकी प्राइस $500 है शायद, जैसे याद 200 से $500। सो ये, अब ये अगेन मैं ये भी कहता हूँ कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए जस्टिन वेल्च की कम्युनिटी के साथ या जैस्मिन एलेक की कम्युनिटी के साथ। समटाइम आई फील, आई डोंट नो व्हाई, लिंक्डइन जो है वो बाइस्ड है टुवर्ड्स देयर कंटेंट, और वो लाल लोगों को दिखाता है वो कंटेंट। समटाइम्स द कंटेंट इज नॉट एक्साइटिंग, समटाइम्स द कंटेंट इज बोरिंग, और देयर सो मच ऑफ रिपीटिशन इन द कंटेंट, बट स्टिल दैट वो हो गया। सो वहां से सिर्फ हमें ये सीखना है कि यार वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, मे बी एट अ स्मॉलर लेवल। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द स्मॉल कम्युनिटी टू बिगिन विद, ये जो हमारी 30-35 लोगों की कम्युनिटी है, स्लोली इट विल ग्रो। अपने पॉइंट्स पे मैं लास्ट चीज सिर्फ यहाँ एक ऐड करता चलूं कि मैं एक और बहुत ही मजेदार काम जो है पिछले 1 महीने से कर रहा था, और मेरी एक चैलेंज ये था जो कि मैं देखता हूँ अक्सर लोगों के साथ, जिनको कंटेंट राइटिंग में काफी चैलेंज आता है, कंटेंट राइटिंग और कंसिस्टेंटली राइटिंग कंटेंट इज चैलेंज, इज क्वाइट चैलेंजिंग। हमने इस पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिसेस भी की हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, बट स्टिल लोग नहीं लिख पाते, या फिर वो बहुत ज्यादा चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं, जिससे कंटेंट कॉम्प्रोमाइज होता है। So what I came up with, because see, I write content and I know exactly किस type of content performs better. तो मेरा एक मेंटी है ऑलरेडी जो कि एआई और मशीन लर्निंग में बहुत काम करते हैं, मुनव्वर। तो मुनव्वर से मैंने बात की, उनका ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट को मैं मेंटर कर रहा हूँ उनको, कि हम एक प्रोडक्ट को फाउंड करते हैं जो कि एलएलएम बेस्ड प्रोडक्ट होगी, बट उसको हम ट्रेन करेंगे स्पेसिफिकली फॉर लिंक्डइन कंटेंट। और उस पे काम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया है फिनिश। मैं उस वक्त तक आपको नहीं उसमें लेके आऊंगा, जब उसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा। तो उसको अच्छा, अब हमने बहुत सारी चीजें और भी एनालाइज की, लाइक टैपलियो सबसे एक्सपेंसिव है इस वक्त पे, $57 या $59 अ मंथ, लिमिटेड एक्सेस देता है। फिर और भी है कुछ एक इस तरीके के, लेकिन उसका उन सबका चैलेंज क्या था जो मैंने देखा, कि वो कॉम्प्लिकेटेड थे, लाइक उनका यूसेज जो था ना, वो इतना आसान नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, उसकी प्राइस जो है ना, लाइक $50-60 महीने के देना इज स्टिल क्वाइट एक्सपेंसिव। तो हमने 2 बार काम किया, हमने कहा देखो हम मंथली प्राइस का जो है ना वही रखेंगे ही नहीं फंडा, इट विल बी ईयरली सब्सक्रिप्शन, एंड इट विल बी ऑन द मॉडल ऑफ फॉब्स। सो फॉब्स का जो मॉडल है वो, अगर आप नॉर्मल प्राइस लेते हैं तो दैट $70 अ ईयर, और अगर आप अभी ब्लैक फ्राइडे पे लेते हैं तो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट के ऊपर। तो वी आर लुकिंग एट एनीथिंग बिटवीन $40 to $50 फॉर द होल ईयर, और इट विल बी सिंपल टू यूज, सो दैट एनी वन हु इज, लाइक अदनान कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है या मैं कर नहीं सकता, अदनान शुड बी एबल टू यूज इट एज वेल, आई मीन लिटरली एवरी वन। दैट्स पॉइंट नंबर 2। और उसके साथ साथ हम क्या करें कि उसके साथ साथ हम एक पूरा कंटेंट राइटिंग का प्रोग्राम भी डेवलप करें, एंड वी एक्चुअली मेक मनी ऑन कंटेंट राइटिंग प्रोग्राम, कि आपने कंटेंट राइटिंग करनी कैसे है।
So what I was working on is developing that content writing program, which I have completed, alhamdulillah. इस वक्त एडिटिंग के अंदर है, और as soon as the product is done, that product की भी जो ट्रेनिंग होगी will become part of the content writing program. तो आपको बता ही रहा हूँ कि all this is what I learned, कि आप किसी चीज के साथ जोड़ के किसी चीज को बड़े आसानी के साथ अपसेल कर सकते हैं। अगर वो चीज को बेनिफिट कर रही है तो वो दूसरी चीजें भी ले लेगा। what I'm doing going to do is कि वो हमारी जो सोलोप्रेन्योरशिप कम्युनिटी है, इसको मैं वो टूल जो है टेस्ट करने के लिए दूंगा। सो यू कैन साइन अप, यू कैन टेस्ट इट, यूज इट, और उसकी जो भी फीडबैक है आप लोग मुझे देंगे, क्योंकि उससे हमें उसको बेहतर करना है। सो पाइपलाइन में स्लीव के नीचे बहुत सारी चीजें होती है, ये भी मुझे याद आ गया कि मुझे करना था। आज मुनव्वर आ नहीं सके, वरना आई हैड इनवाइटेड हिम टू कम एंड ज्वाइन इन एज वेल टू ब्रीफ के उस पर काम करें। अच्छा, लास्ट में उसका नाम क्या रखा है हमने? उसका नाम बड़ा मजा कर, बहुत ढूंढा हमने नाम। उसका नाम रखा है हमने इन कंटेंट, in-content.ai. So, we were lucky to find that small, छोटा डोमेन, although कि हमें महंगा मिला वो डोमेन, $300 के करीब मिला। But it's a short name, short piece of content, उसका उस पे काम कर रहे हैं, and it's very relevant to what LinkedIn means, like LinkedIn content. Okay जी, so that's from me, but over to you. कोई सवाल, कोई चीज देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं? Let's spend another couple of minutes on that. जी हारिस भाई। जी, थैंक यू सो मच हमाद साहब। जस्ट वांटेड टू ऐड अ फ्यू थिंग्स। आपने कम्युनिटी की पावर की बात की, आपने माशाल्लाह पाइपलाइन की बात की कि क्या क्या चीज़ें हैं, और एंड इट्स रियली गुड एंड अमेजिंग टू सी कि आप और क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, और हम किस तरीके से ना सिर्फ सोलोप्रेन्योरशिप कम्युनिटी का पार्ट हो सकते हैं बल्कि उन चीज़ों में भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। एक चीज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ, चूंकि मैं अब ऑलमोस्ट 12 महीने हो गए हैं, और एक चीज़ जो मैंने कैच कर ली थी और बड़ी रिलीजियसली उसके ऊपर काम किया था, वो यही चीज़ थी, कम्युनिटी बिल्डिंग। और हमारे साहब से एक चीज़ सीखी कि व्हाट इज़ द वैल्यू दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू योर ऑडियंस, और फिर उसकी अराउंड एक कम्युनिटी डेवलप कर लो। सो वेरी अर्ली ऑन इन माई जर्नी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग ट्रैक के कौन मुझसे इंगेज हो रहा है, कौन इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग, यानी एक्सपेरिमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आई हैव बीन अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, तो वो सारी नॉलेज यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल की गई। तो आई आई स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी, जस्ट अ व्हाट्सएप ग्रुप, जिसको हम कम्युनिटी कह रहे हैं, बट दैट कम्युनिटी जो है वो बहुत तेजी से डेवलप हुई और बहुत सारे लोग उसके अंदर ऐड हुए, एंड दैट कम्युनिटी बेसिकली सर्व्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय फनल एज वेल। बहुत सारे लोग उसके अंदर आते हैं और फिर मल्टीपल टाइम्स वो मेरे कंटेंट को देखते हैं, और ना सिर्फ मैं लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा होता हूँ बल्कि मैं उस कम्युनिटी के अंदर भी लिंक्डइन के अलावा वैल्यू ऐड ऑन कर रहा होता हूँ बगैर किसी से कोई चीज़ मांगे। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी वजह से लोगों ने जानना शुरू किया, और जो हमाद साहब ने बात की कि जब आपको लोग जानना, एक एक वक्त आता है जब इतना जान लेते हैं कि वो आपको, जब आप पैसे मांगते हैं उनसे तो वो आपको पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो वो कम्युनिटी, एक फ्री कम्युनिटी डेवलप की एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, जिसके लिए कोई कॉस्ट नहीं आती, और वो बढ़ के 300 मेंबर्स पे अब पहुंच चुकी है, जहाँ पे मैं अपनी वैल्यू तो एक आइडिया है, एक मशवरा है जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि अभी से ही आप अपनी एक कम्युनिटी डेवलप करना शुरू करें, और उस कम्युनिटी के अंदर आप जो भी इंटरेस्टेड होगा वो जरूर आएगा। कुछ लोग उस कम्युनिटी से निकल भी जाएंगे, कुछ लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे, आप सिर्फ आपका कंटेंट देखेंगे, कंज्यूमर्स होंगे, लेकिन उसी कम्युनिटी में से आपके बहुत सारे लोग होंगे, जो लीड की भी बात की गई कि लीड निकलेगी, और वो आपका कंटेंट बार बार देख देख के ऑटोमेटिकली एक कन्वर्जन प्रोसेस पीछे बैकग्राउंड में चल रहा होता है। सो दिस इज माय वेरी लिटिल एक्सपीरियंस एडिंग ऑन टू व्हाट हमाद साहब said. जी जबरदस्त। So just work shamelessly, as simple as that. और लोगों को वैल्यू चाहिए, और साइलेंट, बहुत सारे जैसे यासिर भाई साइलेंट थे, और बहुत सारे लोग साइलेंट फॉलोअर्स होते हैं। वो साइलेंट फॉलोअर्स मौजूद रहेंगे वहाँ पे, और कभी न कभी वो आपको, और अगर खुद नहीं देंगे तो किसी और को बता देंगे, राइट? एंड देन यू बिल्ड अ रेफरेंस, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। एनीथिंग एल्स? लोग ड्रॉप ऑफ होते जाने जा रहे हैं, लोग और भी मसरूफियत संडे की होती है। बट इफ यू ऑल एग्री, वी कैन डू एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, और 2 महीने में जब भी हमारा टाइम हो, मीट अप ऑफ दिस सॉर्ट, और अपनी हम
एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें, जैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हारिस ने इस वक्त पे शेयर किया। ओवैस, ये तुम्हारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो की हुआ है कि जिस चीज़ को मैं बहुत दिन से तुमसे कह रहा था कि कुछ इस तरह की चीज़ करो, सो यू नीड टू बिल्ड समथिंग अप एंड स्टार्ट वर्किंग आउट। बट बाय द वे, ओवेस को भी मैंने ट्रेनिंग अपने प्लेटफॉर्म पे करवाई, 2-3-4 ट्रेनिंग्स मैंने वहां पे करवाई है कम्युनिटी के लिए, जस्ट टू गिव यू अ काइंड ऑफ अ ग्रीस, लाइक अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो एनीथिंग एल्स ऐड करना चाहो आप, या फिर ओवेस, नादिया या अदनान? आई मीन सबसे पहले, वुड यू बी इंटरेस्टेड कि अगर हम इसको जी, करें तो? मैं एक्चुअली वो नोट अभी लिखने ही वाली थी, पर चले मैं आप, ये बहुत औसम रहा है ये आज का जो सेशन है। मुझे लगता है कम्युनिटी को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए और कनेक्टेड रहने के लिए, और वहां से डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं। इसको परसू करना चाहिए। इसका आप मंथली या जैसे भी, बाई वीकली या एवरी सेकेंड मंथ, जैसे भी आपको ठीक लगे, इसका एक सेशन बनाया जा सकता है जो सब इकट्ठे आए और अपने आइडियाज शेयर करें, अपनी डेवलपमेंट शेयर करें। डेफिनेटली। जी अदनान। जी, मैं उसी बात को रिटरेट करूंगा। मतलब बहुत अच्छा होगा कि ये रेगुलर हो। मैं अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो आई थिंक सो, मुझे अभी भी मतलब मैं जिस तरह लोगों की बातें पता चलती हैं तो मतलब वो दिमाग को खोलता है और ज्यादा मतलब एक पर्सनल लेवल पे मुझे शायद ज्यादा और बेहतर डायरेक्शन मिल सके। सही। तो जैसे अब आज ये हुआ है तो अब अच्छा हुआ मुझे पता चला है कि वो रियाद में हैं। मैं उनसे इंशाल्लाह कभी मेरा चक्कर लगे तो मैं वैसे वैसे जरूर मिलूंगा भी। बड़ी वो मुझे नहीं पता था, इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी। तो डेफिनेटली इसके थ्रू चले, आज के सेशन से मुझे ये हुआ कि मुझे उनका पता चल गया, एंड आई लव टू मीट हिम इन पर्सन आल्सो इंशाल्लाह। जबरदस्त। ठीक है ना। जी ओवेस एंड देन या। जी अदनान, डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड टू इट। या मैं दमाम आ रहा हूँ वैसे नेक्स्ट वीक, सो आई डेफिनेटली टच बेस विद यू। माय क्वेश्चन इज कि मेरा जो ब्लॉकर है, इन ऑर्डर टू कम ऑनलाइन एंड डू अ लाइव सेशन और have a series of videos or some sort of engagement, is the content. It's not about what I'm going to say, what comes later. It is the series of, let's say, the syllabus, okay? The topics in sequence, because मैं एक independent event नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जब अगर मैं ऑनलाइन आ रहा हूं ना, एक दफा वीडियो पे आ गया, तो फिर मैं पीछे नहीं हटूं। फिर मैं सही। एक 90 या 120 दिन का एक मेरे पास टॉपिक्स हो, वो वेरिएशन आती रहती है, ऊंच नीच होता रहता है, लेफ्ट राइट होता रहता है, बट एक डायरेक्शन होगी। मे बी दैट 120 विल गो अप टू 365 डेज, यू नेवर नो, एक से जी। एक चीज निकलती है। तो अच्छा, दैट इज माय बिगेस्ट ब्लॉकर राइट नाउ करंटली। ठीक है, तो वो ब्लॉकर निकल जाएगा जब, क्योंकि हमारा जो सोलोप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है उसके अंदर इस पे हमने बहुत काम किया है, इस पे हम बहुत काम करेंगे जब ज्वाइन इन करोगे, और उसमें से चला जाएगा। दूसरी बात है, अब टूल भी अब अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा उम्मीद मुझे है कि इस एक आध हफ्ते में ही हो जाएगा। तो वहां से भी जो है काफी सारे चैलेंजेस काफी हल होने शुरू हो जाएंगे लोगों के इंशाल्लाह। जी यासिर साहब। जी मैं बस एग्री करना चाह रहा था कि लेट्स हैव दिस मीटिंग, और इससे अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह न्यू पीपल कीप एडिंग ऑन टू दिस कम्युनिटी, तो हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उनके साथ कनेक्ट होने का, और लर्निंग की बहुत अपॉर्चुनिटी है बिकॉज वी नो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, तो हम उनको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सेकेंडली जबरदस्त। ऑल्सो आई वांटेड टू सी कि जो लोग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, and we are trying to harness the power of LinkedIn. So let's keep following each other, commenting on each other's posts, because that will also help us get more visible on LinkedIn together. So as a community, we should be supporting each other on this. एब्सोल्युटली, So that, एब्सोल्युटली। देखें, मैं इस वक्त पे कम्युनिटी के अंदर जो हमारा एक्चुअल सोलोप्रेन्योरशिप कम्युनिटी ग्रुप है उसमें मैं डिस्करेज करता हूँ कंटेंट शेयरिंग को। उसकी रीजन ये है कि उस पर हो जाए क्लटर, उसका ये मकसद नहीं है। बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अनदर व्हाट्सएप ग्रुप जो कि हमारा होते ही इंगेजमेंट ग्रुप के नाम से हम बना लेते हैं, और यू ऑल आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन, एंड देन यू कैन ब्रिंग इन मोर पीपल। नॉट ओनली कि जी हमारे सोलोप्रेन्योरशिप के ही लोग हों, आप और भी जो सीरियस लोग हो सकते हैं, वेस किसी को क्या कह रहे थे जिस तरीके से, या आप में से कुछ समझते हैं, तो हम उनको ऑफर कर सकते हैं कि अगर आपने ज्वाइन करना है ये ग्रुप, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं
यहाँ पे इस व्हाट्सएप के अंदर आके उसको हम पहले उसका प्रोफाइल देखें जाके, और उसको उसका कंटेंट रिव्यू करें, और उसकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट अगर अच्छी है तो हम उसको अलाउ कर दें। साथ में अगर एक और उसकी शर्त ये होनी चाहिए बेसिकली कि अगर आप इंगेज नहीं होंगे, या एटलीस्ट 2 या 3 पोस्ट पे एवरीडे इंगेज नहीं होंगे, तो फिर वी विल टेक यू आउट, चेक यू आउट। तो मैं और हारिस काफी दिन से काफी सारी चीजें क्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इंशाल्लाह चीजें हो जाएंगी। हारिस भी बहुत बिजी है और मैं भी बहुत बिजी हूँ। चीजें हो जाएंगी। तो हारिस, इफ यू एग्री कि हम दोनों सेम टाइम जोन में हैं, हम इसको लेके चलते हैं। लेट्स क्रिएट एंड आई एम श्योर कि सबको एक्साइटमेंट होगा कि जब आप पोस्ट कर रहे होते हैं। और सोचिए अभी ये 30-35 लोग जो हमारे साथ कम्युनिटी के अंदर हैं, ये सारे लाइक हाईली वैल्यूएबल प्रोफाइल्स हैं। और ये आके जब एक दूसरे के साथ कमेंट कर रहे होते हैं तो उससे खुद ब खुद हमारी विजिबिलिटी बेहतर होती है। तो इफ यू ऑल एग्री, हम इसको करें जी ओवैस? मेरा इस पे एक सवाल है जी। कि आपने शुरू शुरू में बताया था कि वट एवर यू डू ऑन लिंक्डइन शुड बी हाईली इंटेंशनल। ओके, हाँ। नाउ एक आपने भी नोटिस किया होगा कि मैं आपकी पोस्ट पे कभी इतना ज्यादा कमेंट नहीं करता या एंगेज नहीं करता, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि आपकी जो ऑडियंस है वो मेरी टारगेट ऑडियंस या मेरे ऑडियंस से रेजोनेट करते नहीं करती है। हम्म। तो आई डोंट वांट people to that are not relevant to my target audience, or not in my domain, or not in my industry, or even remotely engaged, to be engaging with me or my post or anything. So don't you think कि अगर हम ये करेंगे and we are coming from different backgrounds, एक mental health में कहाँ पे don't you think that will work negatively? It's एक just a चीज question. कॉमन है, एक चीज कॉमन है, जी बताएं। सब सोलोप्रेन्योर है। अच्छा, ओके ठीक है। तो ओके ओके। इस चीज को गौर करें आप, चीज को कि दे अच्छा, आप हम सब सोलोप्रेन्योर हैं। और जी हारिस। जी जस्ट वॉइस की बात को थोड़ा सा रिप्लाई करूंगा कि डेफिनेटली जब भी हम शुरू करते हैं ये डर हम सबके माइंड में होता है, क्योंकि एक टारगेट ऑडियंस, एक बायर पर्सोना सबने बनाया होता है कि हमने इन लोगों को अट्रैक्ट करना है, और हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट लोग भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो हमाद साहब ने ही एक चीज़ शुरू में सिखाई थी कि जब आप शुरू कर रहे होते हैं उस वक्त आपको विजिबिलिटी दरकार होती है, और जैसे जैसे आपकी विजिबिलिटी होती है वैसे वैसे आपके पास आपका कंटेंट सबको नजर आ रहा होता है, और उसमें से जो लोग आपकी टारगेट ऑडियंस है उनको भी वो चीज नजर आती है। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जैसे मैंने अपनी कम्युनिटी के बारे में बताया या मैंने अपनी विजिबिलिटी के बारे में बताया, शुरू में मेरे साथ भी यही होता था। लेकिन यू नेवर नो, यू हैव योर टारगेट ऑडियंस जो कि जिन तक ये बात किसी के तवज्जुद से पहुंच रही है, अगर वो आपकी उस पर एंगेज कर रहा है। तो जैसे हमारे साहब ने कहा, वी आर ऑल सोलोप्रेन्योर्स, और हमारी सबकी एक फॉलोइंग है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स है यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस ग्रुप का, आई थिंक मैं समझता हूँ, एज कम्पेयर टू अगर कोई और इंगेजमेंट ग्रुप्स हैं वहाँ पे आउट देयर। इस ग्रुप का सबसे बड़ा जो फायदा होगा, बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स। तो विजिबिलिटी इज ऑफ कोर्स द नंबर वन थिंग विच यू हैव टू गेट, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली कन्वर्जन जो है आफ्टर विजिबिलिटी। बिल्कुल। और मैं एक बात ही करूं कि कॉमन ट्रेड हम सबकी ये है कि हम सब सोलोप्रेन्योर हैं। सो वी विल मोस्टली बी टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू सोलोप्रेन्योरशिप, लाइक इवन मार्केटिंग के ऊपर अगर आपने बात करनी है तो मार्केटिंग इज 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 व्हाट लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग एट। कैरियर डेवलपमेंट में बात करनी है, लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग एट इट। तो मैं और हारिस अक्सर एक दूसरे की पोस्ट पे कमेंट करते हैं और हमें विजिबिलिटी मिलती है। लाइक सिंपल बात है ना, लाइक 83,000 लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं और मैं किसी की पोस्ट पे कमेंट करता हूँ जाके, जो कि मैं हर वक्त तो मेरी फीड में नहीं आ रही होती पोस्टें, लेकिन वहां से आ रही होंगी, तो उससे होगा क्या कि उससे होगा ये कि हमें लाइक उस प्रोफाइल को थोड़ा सा बूस्ट ज्यादा मिलेगा। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि जिनको हम उसमें शामिल कर रहे होंगे उनको हम वेट करके शामिल कर रहे होंगे। लाइक व्हेन हारिस सेज या ऑलवेज कहते हैं जी ये 2 लोग हैं जो कि मैं समझता हूँ कि ये दे आर इंटरेस्टेड, वी नीड टू फर्स्ट सी कि भाई वो एक्टिव यूजर हैं भी या नहीं है, और उनकी इस वक्त पे क्वालिटी ऑफ कंटेंट का है। ठीक है, लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट वो कुछ तो कुछ लॉजिकली लिख रहे हैं उसके अंदर। और आई मीन सी द पॉइंट इज कि इफ वी डोंट स्टार्ट वी आर नॉट गोइंग टू नो कि कैसे काम करेगा। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि हम 30-35 लोग जो हैं एक साथ पे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट है हमारा, और हम सब एक दूसरे की कोर्स करेक्शन भी कर सकते हैं। लाइक इफ आई फाइंड अ कंटेंट जो कि मैं समझता हूँ कि इसको बेहतर होना चाहिए, आई ऑलवेज ट्राई टू सजेस्ट कि जी इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, इस तरह की चीजें कर लो।
सो उवैस भाई, ये मसला है सारा। ठीक है, तो हारिस शुरू करते हैं फिर। मेरे ख्याल में शुरू करते हैं, और जी सबसे बिल्कुल ठीक है। पहले जो हमारी ऑडियंस है वो यही लोग हैं जो कि जी ऑलरेडी हमारी सोलोप्रेन्योरशिप कम्युनिटी के अंदर हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम इंडिविजुअली लोगों को ऐड करेंगे, बट हम उसको वेट करके ऐड करेंगे। तो आप में से जो भी किसी को रेकमेंड करते हैं तो हम उसका कंटेंट देख लेंगे और थोड़ा सा लिमिट करके उसको चीज़ों को ऐड करना शुरू कर देंगे। व्हाट्सएप इस लिहाज से कि हर वक्त लोग देख रहे होते हैं, वरना तो मैं जाती तौर पे चाहूंगा कि सर्कल के ऊपर लेके आए हम लोगों को। बट बात वही है कि वो ऐप पहले लोग डाउनलोड करें, उस पर जाएं, क्योंकि ये मैं देखता हूँ अभी जो जितनी भी माइटी नेटवर्क की कम्युनिटी है या और दूसरी कम्युनिटीज है, उसमें यू हैव टू बी लाइक लिटरली एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट कम्युनिटी। दैट्स व्हाई व्हाट्सएप जो है हमें ज्यादा अच्छा उसका रिस्पॉन्स दे रहा होता है चीज़ों का। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और हम अपनी स्कोप को रिडिफाइन कर लेंगे, नहीं चलेगा बंद कर देंगे, और क्या, किसी के कोई पैसे नहीं लग रहे। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हम इसको ऑल्टरनेट मंथ में रखते हैं। इस चीज को क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंटली करने का मतलब ये है कि उसकी अफादियत शायद खत्म हो जाए। कुछ कह रहे हैं यहाँ से भाई? यू वांट से समथिंग? यासिर वहीद, आपका मैंने माइक्रोफोन ऑन देखा था। चलिए जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने का। आप कुछ आए कह हैं। रहे थे तो मैं खुद कहने के लिए अच्छा अनम्यूट हुआ था। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैं इसको उस पे यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक शेयर कर लूंगा। उनको भी देखना हो कम्युनिटी में, बाद में वो देख सकते हैं फिर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम।